प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं वरिष्ठ नागरिकों यानी बुजुर्गों के आयु संस्कार अथवा आयुष्मान संस्कार की, जिसमें बुजुर्गों की उम्र, उनके ज्ञान, अनुभव, उनके कंट्रीब्यूशन को घर, परिवार और समाज एक्नॉलेज करता है। पब्लिकली उनको सम्मानित किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है और ये जो सेलिब्रेशन होता है, ये बुजुर्गों के मन में जीवन के प्रति, आगे आने वाले भविष्य के लिए एक आशा की किरण बन के आता है। जीवन के प्रति एक पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। देखिए, विश्व के अनेक विकसित और विकासशील देशों में वरिष्ठ नागरिकों के संपोषण, स्वास्थ्य और सुरक्षा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से किया जाता है। यानी वहाँ की व्यवस्था बुजुर्गों को सम्मानपूर्ण बुढ़ापा की गारंटी देती है। हिंदुस्तान में यदि कुछ राज्यों की वृद्ध पेंशन योजना को छोड़ दिया जाए, तो बुजुर्गों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। किसी किसी राज्य में तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। 18 से 55 वर्ष की महिलाओं को हर महीने में 2 से ढाई हजार रुपया दिया जाता है, लेकिन 55 साल से अधिक महिलाओं को, पुरुषों की बात छोड़ दीजिए, कुछ नहीं दिया जाता है। जबकि अधिक जरूरत उन्हीं को है, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है, उनके पास कोई नौकरी नहीं होता है, शरीर में उतना बल नहीं होता है। दूसरा पक्ष ये है कि परिवार के स्तर पर स्थिति और भयावह है। एकल परिवार का चलन, उपभोक्तावादी प्रवृत्ति, स्वार्थपरता की पराकाष्ठा, शहरीकरण, महंगाई, अशिक्षा, गरीबी, अमीर और गरीब के बीच की बढ़ती हुई खाई के चलते आज की युवा पीढ़ी मैं और मेरा के माया जाल में फंसती जा रही है। आज माँ बाप को आदरणीय या पूजनीय नहीं, बल्कि एक लायबिलिटी या बोझ के रूप में लिया जा रहा है। यही कारण है कि वरिष्ठ नागरिकों को घर, परिवार, समाज, सरकार, यानी यूं कहिए कि पूरी व्यवस्था या सिस्टम की तटस्थता और उदासीनता का शिकार होना पड़ रहा है। सीनियर सिटीजन आज अनवांटेड या एक्सट्रानियस, अवांछित और फालतू होते जा रहे हैं। आज संस्कार की बात करना, वैल्यू सिस्टम की बात करना, स्वस्थ परंपरा की बात करना बेमानी है। मित्रों, हिंदू संस्कृति में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास के लिए जीवन के विभिन्न चरणों को पवित्र और सुसंस्कार करने के उद्देश्य से 16 संस्कारों का प्रावधान है। ये 16 संस्कार हैं: गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म या मुंडन, कर्णवेध, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। लेकिन इसके अलावा हिंदू धर्म में कुछ विशिष्ट वैदिक संस्कारों को उप संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया है, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए। आयु संस्कार या आयुष्मान संस्कार में उनकी दीर्घायु, स्वस्थ मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया जाता है और कामना की जाती है। जीवन के उत्तरार्ध अवस्था में रोग, चिंता, मानसिक अशांति से मुक्ति के लिए उनके लोग प्रार्थना करते हैं। परिवार और समाज के द्वारा उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है, प्रशस्ति गायन होता है और उन्हें सम्मानित किया जाता है। उनके द्वारा ज्ञान, अनुभव और आशीर्वाद की याचना की जाती है। उनसे ज्ञान, उनके द्वारा जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण और संसारिक ज्ञान, उनका अनुभव और उनके द्वारा संचित पुण्य कर्म को आशीर्वाद के रूप में उनके परिजन आशीर्वाद के रूप में उनसे याचना करते हैं। ऐसा करने से वरिष्ठ नागरिकों का आत्मबल, आत्ममूल्य, घर परिवार के प्रति अपनी उपादेयता वगैरह काफी बढ़ जाता है। उनके संबंधों में एक अलग तरह के नवीनीकरण का भाव होता है। ये
उनके आध्यात्मिक उन्नति के साथ-साथ मोक्ष मार्ग की यात्रा का शुभारंभ भी होता है। अब प्रश्न ये है कि इसको किया कैसे जाता है? देखिए, इसको करने के लिए सबसे पहला बिंदु होता है आमंत्रण। इसको घर या मंदिर, किसी भी साफ-सुथरी जगह पर इसका आयोजन होता है, जिसमें परिजन, रिश्तेदार, मित्र, जान-पहचान वाले सबको आमंत्रित किया जाता है। लोग बाकायदे कार्ड छपवाता है। घर के जो उनके पुत्र या नाती-पोते हैं, पूरा जैसे शादी में कार्ड होता है, वैसे कार्ड छपवा करके उनका फ़ोटो के साथ डिजिटल कार्ड वगैरह के लोगों को आमंत्रित किया जाता है। दूसरा होता है पूजा। वरिष्ठ नागरिक विशेष वस्त्र पहनकर पूजा पर बैठते हैं, जहाँ गणेश पूजा, नवग्रह पूजा, धर्म ग्रंथों का वाचन, आयुष सूक्त का पाठ, आयुष हवन वगैरह किया जाता है। लोग अपने भी करते हैं और कभी-कभी आचार्य की सहायता से भी किया जाता है। कभी-कभी लोग समवेत स्वर से वहाँ रामचरितमानस, ये सुंदरकांड का पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जैसी भावना हो उसके हिसाब से लोग एक साथ मिल करके इसे एक पवित्र उत्सव के रूप में मनाते हैं। तीसरा होता है सम्मान समारोह। इसके पश्चात घर परिवार और समाज रिश्तेदार के लोग, जितने लोग भी इकट्ठे होते हैं, सब वरिष्ठ नागरिक को बैठा करके उन्हें माला पहनाते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, उनको शाल ओढ़ाते हैं, उन पर पुष्प वर्षा करते हैं और उनसे कहते हैं कि आपका जीवन हमारे लिए प्रेरणादायी है, आप हमारे आदर्श हैं, आप हमें कृपया आशीर्वाद दीजिए। और ये जितनी भी बातें होती हैं, ये सब मंत्रोच्चार के साथ होता है या समवेत स्वर से लोग कोई भी गायत्री मंत्र है, हनुमान चालीसा का पाठ है, करते हुए और सम्मान समारोह किया जाता है। बाकायदे फोटोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी होती है। चौथा होता है सांस्कृतिक कार्यक्रम। इसमें घर परिवार के लोग भजन कीर्तन करते हैं। कभी-कभी आध्यात्मिक प्रवचन की भी व्यवस्था की जाती है। लोग आचार्य को, किसी स्वामी को, किसी महात्मा को बुला करके और ये प्रवचन वगैरह का कार्यक्रम रखते हैं। पांचवा होता है प्रसाद, भोजन और दान। सामान्यतः इसके बाद ब्राह्मण भोजन, उनको दक्षिणा, गरीबों के लिए भोजन और वस्त्रादि का दान, सामूहिक भोजन की व्यवस्था, यानी घर परिवार के सब लोग एक साथ बैठ करके खाते हैं। और जो गरीब और यतीम लोग हैं, उनको दान में भी देने की परंपरा है। छठा होता है कृतज्ञता ज्ञापन। सब होने के बाद जो लोग भी आमंत्रित लोग होते हैं, उन्हें स्मृति चिन्ह दे करके, धन्यवाद का कार्ड दे करके, आजकल जिसको आप रिटर्न गिफ्ट करते हैं, कुछ भी दे करके, कभी कोई गीता की किताब देता है, कोई हनुमान जी का फोटो देता है, मतलब कुछ न कुछ दे करके, और लोग, जो लोग भी शामिल होते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हैं। अब प्रश्न ये है कि आखिर ये आयु संस्कार करना कब चाहिए? आपने देखा होगा बहुत से लोग जब रिटायर होते हैं तो अपने रिटायरमेंट को सेलिब्रेट करते हैं, वही है आयु संस्कार। यानी 60 वर्ष की उम्र प्राप्त हो जाने के बाद लोगों के भविष्य में स्वस्थ जीवन और मानसिक शांति हेतु सब लोग एक समष्टि के रूप में प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं, बेस्ट विशेस देते हैं, और उसके बाद 75, 80 और 100 वर्ष पूरा होने पर ये कार्यक्रम पुनः एक आयु सम्मान समारोह के रूप में आयोजित किया जाता है। प्रश्न यह है कि आज की पीढ़ी अपने से इस तरह के कार्यक्रम करने से तो रही, और ये गाहे बगाहे ही होता है, कुछ लोग ही करते हैं। इसलिए जो वरिष्ठ नागरिक हैं, क्योंकि यहाँ सबके लिए ऑप्शन है, भाई 60 साल के हैं आपके लिए भी है, 75 साल के लिए भी है, 80 साल के भी है, आप चाहें तो 90 साल भी मना लीजिए। तो इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा, खर्चा पानी आपको देना पड़ेगा, लेकिन किसी न किसी को शुरू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये स्वस्थ परंपरा जब एक बार शुरू होती है तो हमारा देश ऐसा है कि देखा देखी खूब करता है। अगर एक करेगा तो देख करके दूसरा करेगा, और जो आज की जो जनरेशन है, भले ही इसको मॉडर्नाइज कर दे, लेकिन वो अपने अहम की तुष्टि के लिए, अधिकांशतः केसेस में अपने माँ बाप को सम्मानित करने के लिए,
अपनी अपने आदर और प्यार को व्यक्त करने के लिए ज़रूर ऑर्गेनाइज़ करेंगे। लेकिन दिखावा ही सही, इसे शुरू कर देना चाहिए और इसमें वरिष्ठ नागरिकों का बहुत ही अहम रोल होगा। देखिए, कुछ भी हो, तरीका कोई भी हो, कारण कुछ भी हो, लेकिन एक बार वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान तो शुरू हो जाए। और हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि इसके लिए एक बहुत बृहद व्यवस्था की जाती है। ये छोटे स्तर पर मिनिमम बजट के साथ भी किया जा सकता है। कुछ लोग शुरू करें, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे यह एक चेन के रूप में बनता जाएगा और इस स्वस्थ और पवित्र परंपरा को जब आगे बढ़ते हुए जब हम सब देखेंगे, तो निश्चित रूप से हमें अंदर से खुशी होगी और अगर 1-2% वरिष्ठ नागरिक भी इसके चलते सम्मानित महसूस करते हैं, उत्साहित महसूस करते हैं, जीवन के प्रति उनके मन में पॉजिटिविटी आती है, तो हमारा पर्पस सर्व हो गया। बाकी मेरा आप सबों से निवेदन था और है कि कृपया आप जहाँ हैं, वहीं से शुरू करिए। बाकी हम परमात्मा पर छोड़ते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।